तूफानों से लड़ने का जुनून रख, किस्मत तेरे आगे सिर झुकाएगी। जो आग सी जलती है तेरे अंदर, वही दुनिया को रोशनी दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश त्यागी आप सभी दोस्तों का वृश्चिक राशि फल के चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आज बुधवार है, भगवान गणेश भगवान का दिन है, इसलिए कमेंट में जय श्री गणेश भगवान की जरूर लिखें। श्री गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 6 मई 2026 कृष्ण पक्ष चतुर्थी बुधवार है। ज्येष्ठ का महीना दोस्तों जारी रहेगा। शुभ मुहूर्त का समय 11:30 AM से लेकर के 12:22 PM तक रहेगा। राहु काल 11:56 AM से लेकर के 1:35 PM तक रहेगा। सूर्योदय 5:19 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:32 PM पर होगा। चंद्रोदय 10:46 PM पर होगा और चंद्रास्त 8:22 AM पर होगा। दोस्तों आज की तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी, ऋतिका तिथि 7:52 AM तक रहेगी। मूल नक्षत्र 3:54 PM तक रहेगा। सिद्धि योग 1:12 AM तक रहेगी। बालवकरण 7:51 AM तक रहेगा। सूर्य भगवान मेष राशि पर विराजमान रहेंगे। चंद्र भगवान धनु राशि पर विराजमान रहेंगे। दिशा शूल उत्तर की रहेगी। दोस्तों चांद का निवास पूरब में रहेगा और बसंत ऋतु जारी रहेगी। दोस्तों ये था आज का पंचांग और अब चलिए चलते हैं आज का भविष्य फल जान लेते हैं वृश्चिक राशि का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों चलिए आज का भविष्य फल जानते हैं। दोस्तों आज 6 मई 2026 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। लेकिन याद रखिए तूफान से वही डरते हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती। और आप तो वो आग हैं जो राख से भी उठकर फिर जलती है। दोस्तों सबसे पहले सुबह के समय आपकी ऊर्जा कैसी रहेगी आइए जानते हैं। आज 6 मई की सुबह आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगी। जैसे ही सूरज उगेगा आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। यह दिन आपको यह संकेत देगा कि अब समय आ गया है अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने का। अगर आप लंबे समय से किसी काम को टाल रहे थे तो आज वह काम शुरू करने का सबसे सही समय है। करियर और व्यापार के विषय में अगर देखा जाए तो आज आपका करियर एक नए मोड़ पर आ सकता है। नौकरी करने वालों को अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए कोई बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे हर चमकती चीज सोना नहीं होती। निर्णय सोच समझ कर लें। अगर आप जोखिम उठाते हैं तो आज किस्मत आपका साथ दे सकती है। धन और आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा संकेत दे रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। परंतु खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जितना आएगा उतना चला भी जाएगा। प्रेम और संबंध की अगर बात करें तो आज आपका दिल कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ कोई खास पल बिताने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप गुस्से में कुछ बोल देंगे तो रिश्ता बिगड़ भी सकता है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर जरूर करें। परिवार और सामाजिक जीवन की विषय की अगर बात करें तो घर में आज आपका सम्मान बढ़ेगा। परिवार के लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको आगे
बढ़ने की ताकत देगा। समाज में भी आपकी छवि मजबूत होगी। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आज पेट दर्द की परेशानी आपको हो सकता है। इससे बचने के लिए आप ज़्यादा तेल की चीज़ें, बाहर का खाना ये खाना बंद कर दें। तला भुना जितना आज ना खाएं, तो हो सकता है आप बच सकें। नहीं तो आज पेट दर्द आपका परेशान कर सकता है आपको। योग और ध्यान से आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं। आज का मंत्र रहेगा कि आप आज का दिन आपको यही सिखाएगा कि अगर आप अपने डर को हरा देंगे तो सफलता खुद आपकी कदम चूमेगी। लकी रंग आपका पीला रहेगा और लकी नंबर आपका 6 रहेगा। आज का लकी समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। दोस्तों, आज का उपाय, आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं तो आपका दिन अच्छे से गुजरेगा। दोस्तों, ये था आज का राशिफल। और अब मैं आपको एक 2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ, जिससे लोग बदल जाते हैं, मतलब सही रास्ते पे आ जाते हैं गलत रास्ते को छोड़ करके। मैंने कईयों लोगों को सुधार दिया है। अगर आपको सुधरना है तो ये 2 मिनट की कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि हर इंसान बदलना चाहता है लेकिन कोई बदल नहीं पाता। कोई कहता है मैं कल से गलत काम छोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं अगले संडे से छोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं अगले महीने से छोड़ दूंगा, और कोई कहता है मैं अगले नए साल से, इस साल कर लूँ अगले नए साल से छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, हजारों लोग तो कहते हैं, लेकिन हजारों लोग में एक ही दो लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो गंदे कर्म करने लगते हैं। इसीलिए इंसान वहीं का वहीं रह जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच है हमारी। अगर आप उसको सुनेंगे ध्यान से, तो अगर आप गौर करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में वो बात घर कर जाए और आप उसको अपना के आप अपने गंदे विचार, गंदी बातें छोड़ सकते हैं और अपने नए जीवन में कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों, वो बात कुछ और नहीं है, बस बात एक प्रण की है। प्रण का मतलब होता है कसम, किसी चीज पर या किसी चीज के लिए। अगर आप प्रण लेते हो तो उस प्रण को निभाओ, क्योंकि इंसान हजारों प्रण लेता है लेकिन निभा नहीं पाता है और छोड़ देता है। लेकिन एक बार वो प्रण निभा के देखो, क्योंकि जो निभाता है उसका फल उसको जरूर मिलता है। तो आपको क्या निभाना है? आप रोज, अगर आप 10-15 चीजें गलत कार्य करते हो, गलत कार्य कैसे, चलो उसको भी मैं समझाता हूँ। जैसे आप मान के चलो सुपारी खाते हो या गुटखा खाते हो, क्योंकि ये नॉर्मल बात है, 100 इंसानों में से कम 90 इंसान तो खाते ही हैं। इसलिए ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इसके खाने से मुंह का कटना, होठों पे दाने और मुंह हमेशा परेशानी में रहता है। महीने में कम से कम 4 बार छालों से इंसान परेशान रहता है और वो ठीक नहीं हो पाता है। उसको खाना खाने में दिक्कत आता है, परेशानी उसको झेलनी पड़ती है। तो ये भी एक गंदी चीज हो गई है। आप पहले दिन इसका त्याग करिए। दूसरी चीज बीड़ी हो गई या सिगरेट हो गया, इससे आपको परेशानी मिलती है। आप हफ्ते में
या महीने भर खांसते रहते हैं और कहते हो खांसी आ रही है, परेशानी है, तो ये दूसरी चीज हो गई, इसको दूसरे दिन आप छोड़ दीजिए। तीसरी चीज, शराब, क्योंकि शराब का भी सेवन 70% आदमी करता है, तो शराब भी एक खराब चीज है, आप इसको भी छोड़ सकते हो तीसरे दिन। और चौथी चीज, और नशे हो गए, अफीम हो गया, गांजा हो गया, ड्रग्स हो गया, बहुत सारी चीजें हैं लोग करते रहते हैं, लेकिन ये सब अगर एक एक दिन करके आप छोड़ोगे तो छोड़ सकते हो, लेकिन एक एक दिन करके आप नहीं छोड़ पाओगे और आप करते ही जाओगे। इसका बस एक ही उपाय है, अगर आप आज कसम खा लें कि कुछ भी हो, दुनिया हिल जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई खत्म हो जाए, मर जाए, दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन आज से मैं बदल रहा हूँ, बस ये प्रण अपना लो, अपने आप को बदल लो। मेरी बात सुन लो गौर से। पहले मुझे आप ये बताओ कि ये बताओ हमको आप पहले कि आज तक तुम्हारी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जो भी हो, आज तक हमको ये बताइए कितने साल तुम्हारे बीत गए नशा करते करते या गंदे कर्म करते करते। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बीत गए कि नहीं बीत गए? अगर बीत गए हैं तो ये बताओ, इसको करने से आपको मिला क्या अब तक? आपको क्या मिला अब तक? कुछ तो मिला नहीं आपको, आपको कुछ भी नहीं मिला ना। हाँ, आपको मिला, आपको दर्द मिला, आपके शरीर के नुकसान आपको मिला, लोगों में आपका व्यवहार खराब मिला, लोग कहते हैं वो तो जुआड़ी है, वो तो नशेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं मिला, जो मिला वो गलत चीजें ही मिली, क्योंकि आपने गलत चीजों की संगत करी, तो आपको गलत चीजें मिली। तो इसीलिए कहता हूँ इनको छोड़ दो, क्योंकि इतने साल से आप कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिला, और अब एक सादा जीवन जीजिए। अगर इतने साल आपने 30 साल, 25 साल नशे में गुजार दिए, तो वो 30 साल अगर आपने नशे में गुजारे हैं, तो मैं एक गारंटी लेके कहता हूँ 30 साल के तुम दो दो गुना और हटा दीजिए, 10% समझिए, मतलब 1% समझिए, 30 के मतलब 10 समझिए, 20 हटा दीजिए, केवल 10 साल, 10 साल और आप सादे मन से सिर्फ शाकाहारी भोजन खाइए और भगवान का भजन करिए। अगर आपने 10 साल भगवान का भजन किया, किसी एक भगवान का, और 10 साल अपनी मेहनत, अपनी कमाई अपने हिसाब से चलाया और किसी भी गलत कार्यों में उसको खर्चा नहीं किया, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10 साल में आप बदल जाओगे, एक अच्छा इंसान बन के दिखाओगे। और जो 30 साल में आप नहीं कर सके ना, वो 10 साल में आप करके दिखा दोगे। मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये गारंटी है, और 10 साल के अंदर आप इंसान बन जाओगे। तो जो आपने 20-30 साल गुजार दिए नशे में और कुछ नहीं कर पाए हो अपने जीवन में, तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए हो, गंदा जीवन जी रहे थे। मैं मानता हूँ कुछ लोग अमीर भी होंगे, वो हमको या हमारी बात को गलत मानते होंगे, वो सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं क्यों ये छोड़ूं, मैं तो आराम से जीऊंगा, ऐसे जीऊंगा। ठीक है, आप आराम से, आपके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, आप आराम से ऐसे जी रहे हो, नशा पत्ती करके पी रहे हो, एक 2000 वाली बोतल रोज एक पैक मार रहे हो, वो बात ठीक है, आप ऐसे जी रहे हो, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन ये बताओ 20 साल से आप पी रहे हो तो आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला ना। वही नशे में रोज शाम को 2 घूंट मार लेते हो, नशे में सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे कट गया। तो ये समय को एक फ्रेश माइंड में काटिए, क्योंकि अगर आप फ्रेश माइंड में समय को काटेंगे तो समय आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देके जाएगा, और वो ज्ञान आपके काम आएगा, और जब अब वो ज्ञान आपके काम आएगा तो वही ज्ञान आप संसार को दोगे, और जब आप अपना ज्ञान पाया हुआ संसार को दोगे तो संसार एक अच्छी प्रगति करेगा। ये बात सही है। अगर संसार अच्छी प्रगति करेगा तो हमारा ये संसार बहुत आगे निकल जाएगा ज्ञान के मामले में। लेकिन
आपको तो कुछ करना नहीं, बस आपको सुबह हुई नशा कर लिया, खाना खाया, दिन में सो लिया 4 घंटा, शाम हुई नाश्ता किया, नशा कर लिया, रात में सो गया, दिन खत्म, रात खत्म, एक 24 घंटा बीत गया। इसी तरह आप अपने साल, अपने जीवन के जो समय है बर्बाद कर रहे हो। और जब मरने लगते हो तब कहते हो काश 5 दिन और मिल जाता, 10 दिन और मिल जाता जीने के लिए तो कुछ अच्छा होता। तो कैसे मिल जाए 10 दिन? 10 दिन कैसे मिलेंगे? क्योंकि आपने अपने जीवन के जो 100 साल थे, 100 सालों में तो 20 साल, 30 साल, 40 साल नशे में ही उड़ा दिए। केवल गांजा, दारू, भांग, गुटखा, नशा पत्ती कर कर के सोते रहे, अपने आप को दुख देते रहे, और लास्ट में जब मरने का समय आया तो आप बोल रहे हो कि 2 दिन और मिल जाता, 1 घंटा और मिल जाता जीने के लिए। तो वो नशा ऐसी चीज है जो आपका जीवन भी खत्म करती है और आपकी उम्र भी घटाता है।